अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के ऑप्शन पर गौर कर रहा है ताकि ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स को टारगेट किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आइलैंड ईरान की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, जहां से ज़्यादातर तेल दुनिया भर को भेजा जाता है। ट्रंप ने कहा कि उनके पास कई स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस हैं और ज़रूरत पड़ी तो सख्त फैसले लिए जा सकते हैं, जबकि माहिरीन ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि ऐसा कदम मिडिल ईस्ट में तनाज़े को निहायत शदीद बना सकता है और ऑयल मार्केट्स पर भी बड़ा असर डाल सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने इस पर सख्त रद्द अमल देते हुए किसी भी हमले की सूरत में ज़ोरदार जवाब देने का ऐलान किया है। ईरान ने तस्दीक की है कि उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी के चीफ अली रज़ा तंगसिरी जख्मों की शिद्दत की वजह से हलाक हो गए। ऑफिशियल बयान के मुताबिक वो इजरायली हमले में शदीद जख्मी हुए थे और बाद में उनकी मौत वाक़ई हो गई। याद रहे कि इजराइल ने पहले ही दावा किया था कि उन्होंने एक टारगेटेड ऑपरेशन में तंगसिरी को निशाना बनाया था, जबकि ईरान ने अब उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तंगसिरी ईरान के IRGC नेवी के अहम कमांडर थे और उनकी मौत से मिडिल ईस्ट में पहले से बढ़ी हुई टेंशन मजीद बढ़ने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने केरला में शदीद सियासी तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साबरीमाला मसले पर खामोश है और उनकी ये खामोशी इस बात की तरफ इशारा करती है कि उन्हें मजहबी मसाइल की असल परवाह नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए मजहब का इस्तेमाल करती है, लेकिन अहम मौक़ों पर खामोशी इख्तियार करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन लीडर्स पर सेंट्रल एजेंसीज़ का दबाव डाला जाता है, लेकिन केरला में LDF लीडरशिप पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। विशाखापट्टनम में भारतीय नेवी के टेक्नीशियन C रविंद्र ने अपनी महबूबा P मोनिका का कत्ल कर दिया और सबूत मिटाने के लिए पहले लड़की का सर और हाथ जला दिए, फिर लाश के टुकड़े करके कुछ हिस्सों को मुख्तलिफ जगहों पर फेंका और कुछ हिस्सों को फ्रिज में छुपा दिया। पुलिस के मुताबिक C रविंद्र का ताल्लुक INS देगा से है और इन दोनों के दरमियान रिश्ता था, लेकिन पैसों और धमकी पर झगड़ा शदीद हो गया, जिसके बाद C रविंद्र ने ये संगीन और निहायत ही खतरनाक जुर्म अंजाम दिया। बादशाह C रविंद्र ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और मजीद सबूत जमा किए जा रहे हैं। तेलंगाना में नेशनल लोक अदालत के जरिए बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां 1.44 लाख से ज्यादा केसेस को हल कर दिया गया, जबकि साइबर फ्रॉड से मुतासिर अफराद को करीब 25 करोड़ रुपए वापस दिलाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 4,637 साइबर क्राइम विक्टिम्स को 24.91 करोड़ रिफंड मिला, जो मुख्तलिफ पुलिस यूनिट्स, बैंक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ताउन से मुमकिन हो। हुकाम ने बताया कि ये इक़दाम आवाम को फ़ौरन राहत देने के लिए उठाया गया है, जबकि तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर जनरल शिखा गोयल ने आवाम से अपील की कि साइबर क्राइम से हमेशा अलर्ट रहे और मदद के लिए 1930 हेल्पलाइन या साइबर क्राइम पोर्टल का इस्तेमाल करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएगी ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। उनके मुताबिक इस पॉलिसी के जरिए न सिर्फ कैश इंसेंटिव्स बल्कि सरकारी नौकरियों के मौके भी फराहम किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान स्पोर्ट्स की तरफ आए। वज़ीर आला ने यह भी बताया कि गच्चीबौली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बड़े पैमाने पर डेवलप किया जा रहा है ताकि बेहतर फैसिलिटीज़ दी जा सके। तेलंगाना असेंबली में तेलंगाना हेट स्पीच और हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2026 पेश कर दिया गया, जिसमें सख्त सजाओं की तजवीज़ रखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी हेट क्राइम पर कम से कम 1 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा और 50,000 जुर्माना हो सकता है, जबकि दोबारा जुर्म करने वालों के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना रखा गया है। इस बिल के तहत ऐसे जुर्म नॉन बेलेबल होंगे और लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर D श्रीधर बाबू ने इसे CM रेवंत रेड्डी की तरफ से असेंबली में पेश किया है। हुकूमत का कहना है कि मौजूदा कवानीन हेट स्पीच और हेट क्राइम्स को पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहे, इसलिए ये नया कानून लाया जा रहा है ताकि नफरत फैलाने वाले बयानात और तशद्दुद को रोककर समाजी हम आहंगी को बरकरार रखा जा सके।
कल रात ऑटो ड्राइवर्स ने राजेंद्र नगर रोड पर ऑटो एलपीजी गैस की शदीद कमी पर एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक की और हुकूमत पर एलपीजी गैस की शॉर्टेज को लेकर लापरवाही और नाकामी का इल्जाम लगाया। ड्राइवर्स का कहना है कि 2 हफ्तों से ज्यादा अरसे से एलपीजी सप्लाई नाकाफी है, जिसकी वजह से शहर के गैस स्टेशन पर 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लग रही है। इस एहतजाज के दौरान कुछ ड्राइवर्स ने टेलीकॉम टावर्स पर चढ़कर एहतजाज किया। बादशाह पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए ड्राइवर्स को रास्ते से हटाया और कुछ को गिरफ्तार भी किया। याद रहे कि शहर के ऑटो ड्राइवर्स पहले ही डिस्ट्रिक्ट ऑटोज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इस मसले को हुकूमत के सामने भी उठाया जा चुका है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है। जहां ईवीएस पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ की गई है और कुछ खास कैटेगरीज के लिए डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है और ऑटो रिक्शास को भी इलेक्ट्रिक में तब्दील करने पर भी काम हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईवी ट्रांसपोर्ट की तरफ आए और शहरी आलूदगी में कमी लाए जा सके। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट बदली और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी महसूस की गई। मौसम इदारों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है। इस बारिश की वजह से शहर के कई जगहों पर ट्रैफिक भी मुतासिर हुई। हुकाम ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।